जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? मेरे भैया आते हैं। कौन भैया आते हैं यहाँ आए? मेरे से बड़े, हाँ। भैया खड़े हो जाएंगे। कौन भैया? अभी यहाँ पे नहीं आए। अच्छा। 1 तारीख को आए थे, मैं उनके साथ आया था। 1 तारीख को आए थे, उनके साथ आए थे, चले गए फिर? हाँ। कोई बात नहीं, उनके पुराने हैं तो वो चले ही जाएंगे। हाँ। पहली बार में टेंशन होता, पर्ची नहीं बनती जब तक रुकना पड़ता, और जिनकी पर्ची बन जाती तो अगली बार वो आते, पाठ जाप किया, अर्जी कटवाई, पाठ जाप किया, चले गए। लेकिन कुछ लोग अपनी पर्ची गलत भी कटवाते हैं, उनकी अमावस्या सुताई कैंसिल हो जाती है। सुताई अमावस्या कैंसिल हो जाती है। मैं टोकूंगा नहीं किसकी हो जाती है, अब पता लगा लेना कैसे हो जाती है, आप सुधर जाना। चलिए, तो क्या दिक्कत है बोलिए। गुरुजी मेरी 25 अप्रैल को शादी हुई थी। 25 अप्रैल को हुई? हाँ। ठीक है। तो जो लड़की थी जिससे मेरी शादी हुई है, उसका हमारी आपसे बात हो चुकी है। हाँ। मैं पूरा पहले बिफोर सुन चुका हूँ ये बात। हाँ। आप तो सबको सुना दीजिए क्या हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया था आपको। जिन्होंने देखा होगा कमरे में जब हमसे मिलने आए थे, तो मैंने इनसे कहा था दरबार में मिल लेना मुझसे। कितने लोगों ने देखा था उनको? हाथ उठाना। आपने देखा था? खड़े हो जाओ। कितने लोगों ने देखा था? इनने क्या बोला था कमरे में आने के बाद? बोला था धन्यवाद। तो मैं उठ रहा है बात ना से लगातार। कहां बैठ रहा, समझ नहीं आओ तो नंबर नहीं आओ तो बैठो रहा। ये आदमी है दूरबीन है। हाँ? अच्छा, चित्रगुप्त है। गुप्त रहो बेटा। हाँ बेटा, तो क्या है आपकी पत्नी का मैटर? तो गुरुजी उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। किसी लड़के से, किसी आदमी से, किसी इंसान से? किससे? सर गुरुजी वो उससे 10 साल बड़ा है, मतलब वो आदमी हो गया। हाँ, लगता है ऐसा ही। तो गुरुजी मैंने उससे शादी से 1 दिन पहले भी मुझे उस पर शक हुआ था, तो मैंने उससे फोन शादी करके के 1 दिन पहले 1 दिन पहले शक हुआ था। मैंने उसे फोन करके। कैसे? तुम तो अपने घर पे थे, वो अपने मायके में थी, शादी हुई नहीं थी, तो तुम्हें कैसे शक हुआ 1 दिन पहले? उसने मेरे से कभी भी कॉल करके बात नहीं की, वो चैटिंग पे ही बात करती थी। तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने एक नंबर पे शक हुआ मेरे को, जो नया नंबर था उसके पास। तो मैंने उस पर कॉल किया, तो उस पर वो गलत निकला। मतलब वो उसके भाई की भी शादी थी हमारी शादी के साथ में, तो उसके भाई के जो घरवाली है उसके कपड़े सिलवाए थे, उसके वो नंबर निकले। तो फिर मेरे को मतलब शर्म आई खुद पे कि मैंने इस पे शक किया। तो फिर शक किया पत्नी पे? हाँ। तुम्हें शर्म कैसे आई कि मैंने उस पे शक क्यों किया, वो ऐसी नहीं है। मतलब आपने शक किया तो आपको शर्म आई कि हमने गलत किया, ऐसा? हाँ हाँ। तो फिर मैंने उस पर कॉल करके बात किया, तो उन्होंने बोला फलाना फलाना मैं ये हूँ। क्या बताया उन्होंने अपना नाम? उन्होंने नाम नहीं जानते, कोई बात ना। हाँ। तो फिर मैंने उस पत्नी से भी माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने से पहले एक बार मैंने तो उसको। आपने शादी के पहले मांगी थी, शादी होने के बाद मांगी? शादी से पहले। तो फोन पे मांगी थी, घर जाके? नहीं, फ़ोन पे। तो क्या कहा था आपने? मैंने बोला था कि मैंने तेरे ऊपर शक कर लिया, तो ऐसी नहीं है, सॉरी, तू मेरा भगवान समान है, ऐसे भी बोला था। सब कुछ मतलब किया। तुमने कहा कि हम तुझे भगवान समझ रहे हैं? हाँ। तो मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे ऊपर शक कर लिया। लेकिन तो आप भी यही सोच लो कि शक कर रहे हैं, क्यों करने दो गलती, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम तो भगवान है, करते रहते। तो गुरुजी उसके बाद मैंने उसको बोला कि अगर तू गलत है तो मुझे अभी बता देना, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो भी उसने कुछ नहीं बताया। जब तेने गलती मनाई ली कि भगवान है, तो फिरते काय को जबरदस्ती को परेशान होते रहो वहां जाके? हैं? तुम्हारी चक्कर में तो भग गई वो। कहा माइक कब रहो तुम तो। वो तेरी की देखो, गया माइक ऐसे करो जैसे भूत आ रहा हो। कोल्ड, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। गुरुजी मेरे को शादी के बाद में पता चला, उसने खुद नहीं बताया, मैंने उससे पूछने पर। तो उसने मेरे को 1 नहीं 2 जनों का बताया। 1 नहीं 2 लोगों को बताया? हाँ, एक उसके ननिहाल में बताया जिसका नाम विनोद था, और एक जो उसके घर के सामने था लड़का, जो मैंने बताया कि उससे 10 साल बड़ा था। गुलाब? हाँ, उसके बारे में बताया। गुलाब नाम है? हाँ। हम्म। तो गुरुजी तो भी मैंने ये सोचा कि हमारी ज़िंदगी आगे सही चलेगी। मैंने उसे रिक्वेस्ट की, और उसने भी बोला कि हाँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब मैं जो बताऊंगा उससे सहमत रहोगे? हाँ।
क्योंकि ये आस्था का विषय है। मानना तुम्हारे हाथ में है, नहीं मानो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, लेकिन झूठ भी मत स्वीकार करना, झूठ भी मत स्वीकार करना, नहीं तो परिवार में आग लग जाएगी और समाज बर्बाद हो जाएगा और आपको देख के लोग लाखों बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं ये आस्था का विषय है। मेरा काम है, आपने प्रश्न किया, मेरा काम है उत्तर देना, और मैं उत्तर नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे महाराज ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो हमारा किसी से आशा यह नहीं है मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं या नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, बस मैं तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। और ये आस्था का विषय है भैया, आपको मानना ना मानना, यदि हमारी बात समझ में ना आए, गलत लगे तो हमारे पास छोड़ देना। हम तो बता रहे हैं, यदि हमारी बताई हुई चीज मान लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं मान लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम, ये तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं है। सुनते हैं, चलते दरबार की ओर। देखें, गुलाब विनोद जी मामा के यहां मकान के सामने, जस्ट ससुराल के सामने ही तुम्हारा पत्नी का दोस्त रहता है। हाँ जी। 18 दिसंबर को आपकी पत्नी मायके गई और 18 जून को आप लेके आए। हाँ जी। 5 महीना कुछ रही। हाँ जी। यही पूरा कांड है। हाँ जी। सो वास्तविक आपकी संख्या उचित और सही दिशा में है। ऐसे व्यक्ति को तलाक दे देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और फिर आपकी इच्छा है कि तलाक देना चाहते हो या फिर सुबह शाम 11 बत्ती की आरती करना चाहते हो संग गड़े बजा के, तलाक देना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान तो आपने बना ही दिया है ना, तो भगवान को क्या कहोगे वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप दरबार में आए हो, ये वीडियो उस तक भेज देना, जरूर। थोड़ी भी शर्म होगी तो उसके गाल पे तमाचा लगेगा। जरूर गुरुजी, ये वीडियो में उसको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं दरबार में आया हूँ। क्या बात है। जाइए, जवाब मिला। क्या मिला? ऐसा नंबर आप लोगों में किसी का भी आ सकता है, इसलिए इंसानियत बना के रखना। कोई अभी गलत है, कोई कभी गलत है, कोई हो चुका है, कोई होने वाला है, और कोई शुद्ध है, कोई अशुद्ध है। धागा पेन पट पट पीछे, नुकसान कर रहा है सोनू महाराज का। धागा पेन समझ पहले, नहीं तो तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही और तुम्हारे भगवान रूठ गए तो सीधे स्वर्ग लोग जाओगे। साथ ही मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, कोई बच्चा, बेटा, बेटी, बहन, भाई किसी के बारे में जब दरबार में आती है तो उस पर हंसना मत, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है। और लेकिन मेरे लिए भी ऐसा ही है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि आज डांट देता हूं तो आगे गलती नहीं करेगा, बस इतना फर्क है। तुम हंस के उसको मनोबल तोड़ोगे, उसको गलत दिशा में जाने की डाइवर्ट भी कर सकते हो। हमने सुधार करने के लिए डाइवर्ट किया है कि सुधर जाओ, तुम्हारे पिता को मालूम है, तुम्हारे गुरु को मालूम है, अब कौन बचा, कौन क्या बिगाड़ लेगा, तू सुधर चल, आगे बढ़, तेरी पुनः शादी करा दूंगा। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है तलाक का, ये बैठ के निकलना चाहिए समाधान दोनों पक्षों की ओर से। लेकिन गलत करने वाले व्यक्ति पे अंकुश लगना चाहिए, जिससे कि किसी का परिवार ना बिगड़े। जय श्री राम, जय प्रभु।